पेंडुलम की तरह झूल रहा है। मैं उसको ये बात गुजारिश करता हूं कि माना कि तुम क्षत्रिय थे, माना कि तुम जमीन तुम्हारी, राजवंश तुम्हारे, ये सच है, मगर अगर तुम सब कुछ थे तो तुम्हारे जज क्यों नहीं बने, प्रोफेसर क्यों नहीं बने, डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बने? ये मेरा सवाल है उनसे। इस आइडिया ऑफ इंडिया, भारत के संविधान को बचाने का मतलब यह है कि वर्तमान परिदृश्य में आप सवाल खड़े करिए कि इस देश में जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। इस देश को पता तो चले कि किनकी आबादी कितनी थी, कितने प्रोफेसर, कितने जज, कितने वकील, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने उद्योगपति, इस देश की जमीनों पर कितना मालिकाना हक, इस देश की संपत्ति पर मालिकाना हक, बैंक से मिला लोन और उस लोन को लेकर भाग जाने वाले लोग कौन लोग हैं? ये बात तो पता तो चले इस देश को। जिसने इस देश को बनाया उनको इनमें से कुछ नहीं मिला और हमारे लोगों को धर्म के अंधे कुएं में ढकेला जा रहा है। 20, 25 साल, 30 साल पहले हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रहे थे। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके घर वाले भेजे, जाओ बच्चा पढ़ाई करो, और पता चला बेटा चौराहे पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा लाउड स्पीकर लगाकर। यहां हम खड़े हैं। ये भारत के संविधान ने बनाया था क्या? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और जो इसकी लड़ाई थी उसे गुम करके, उसे नजरअंदाज करके भारत के संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है और इस देश की पूंजी को, इस देश के संसाधनों को थोड़े से चंद दोस्तों के हाथों बेचा जा रहा है। ये वर्तमान चुनौती है। इस चुनौती से बचने का रास्ता क्या है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास कोई रास्ता होगा तो मैं लेकर जाऊंगा। मेरे पास अगर कोई रास्ता दिखता है तो वो भारत का संविधान दिखता है। एक ही रास्ता, उस एक रास्ते में है क्या? जो लड़ाई हमारी विरासत की है, मुझे लगता है कि उस विरासत की लड़ाई में अगर शिक्षा सबसे प्राथमिक थी तो उसको तो नई शिक्षा नीति में बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर राजकुमार ने बोला है और उसमें अगर वक्त होता तो मैं और जोड़ के बता देता कि बचाने को अब शिक्षा में कुछ है ही नहीं। प्राइमरी स्कूल बर्बाद, डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं वो सरकारी। मेरे जिले में 6 डिग्री कॉलेज थे सर, विनोद सर, 6 डिग्री कॉलेज सरकारी थे, उनमें लोग पढ़ते थे और आज की डेट में 12 उसमें विभाग ऐसे, 12 कुल विभागों में से 10 विभाग ऐसे जिसमें एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आता हूँ और 10,000 शिक्षकों में से 5,000 शिक्षक, 6,000 एडहॉक हैं। मैं खुद 12 साल से एडहॉक हूँ। आज तो उनके अखंड भारत के खिलाफ बोल रहा हूँ, पता नहीं कल तक नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई आपने बुलाया है कि भारत का संविधान और रखी है आपने बाबा साहब और तथागत बुद्ध की मूर्ति, तो मुझे लगता है कि उनसे हिम्मत लेकर के यहाँ आंख में आंख डाल करके सच कहना चाहिए। बुलडोजर आप झेल लीजिएगा, मैं तो सच बोल के जाऊंगा। तो उस शिक्षा में असल में बचाने को कुछ है ही नहीं और चूंकि शिक्षा बर्बाद होगी इसलिए एक अनियंत्रित अपढ़ कुपढ़ बेरोजगारों की भीड़ तैयार हो गई है जिसको काम देना है, इसलिए उसको सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। कितने पढ़े लिखे घरों के लोग त्रिशूल तलवार लेकर जा रहे हैं? ये भारत के संविधान में नहीं था। भारत का संविधान एक वैज्ञानिक चेतना के डेवलपमेंट की बात करता है ना, तर्क विवेक की बात करता है ना। वो कहता है कि सबको सबकी इबादत का हक है, उनको इबादत करने दो। हमारे यहाँ तो चारवाक और लोकायत दर्शन भी हुए ना, हमारे यहाँ तो षट दर्शन में पदार्थवादी दर्शन भी थे ना, हमारे यहाँ तो कबीर भी थे, रविदास भी थे। मैं दोहे नहीं सुनाऊंगा, लेकिन विरासत ये है कि उन्होंने जो विरासत चुनी अखंड हिंदू राष्ट्र की, उस विरासत में केवल कर्मकांड, अंधविश्वास और वर्चस्ववादी हिंसावादी तत्व है। हमारी विरासत में तथागत बुद्ध के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, अम्बेडकर के हाथ में कलम का हथियार है। हम कलम और किताब वाले लोग हैं, उन्हें तलवार और त्रिशूल पकड़ाया जा रहा है। ये वर्तमान दौर की चुनौती है। अगर इस चुनौती से लड़ना है तो मुझे लगता है कि कलम और किताब, भले इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो जाएं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है ना, देखते ही फॉरवर्ड करिए, शाम तक अच्छी खबर आएगी, नजरअंदाज कर देंगे तो बुरी खबर आएगी। आप जय भीम भी बोलते हैं, धीरे से फॉरवर्ड भी कर देते हैं, हो सकता है बुरी खबर ना आ जाए। मैं कहता हूं अगर फॉरवर्ड करना है तो गुलामगिरी, एनिलेशन ऑफ कास्ट, भारत का संविधान और मंडल कमीशन, ये 4 किताबें फॉरवर्ड करिए। ये वर्तमान चुनौतियों से लड़ने के लिए ताकत देगा और शिक्षा ही लड़ाई को जीतने के काबिल बनाएगी। कलम और किताब से ही त्रिशूल और तलवार, बम, गोला बारूद, इन सब से आप लड़ सकते हैं और यही आज के वर्तमान दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर ये लड़ाई हार गए तो भारत का संविधान नहीं बचेगा, बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बचेगा। दूसरी और आखिरी बात, उस लड़ाई के लिए तो चूंकि लंबी लड़ाई है,
धीरे धीरे एजुकेशन का खतरा तो बाद में दिखता है ना आपको। इस लड़ाई के लिए अभी की जरूरत क्या है कि भारत के संविधान को किताब से निकाल कर अपने जहन में ले चले। जैसे बाबा साहब ने कहा था, व्यक्ति पूजा नहीं करना, मैं तुम्हें मूर्तियों तस्वीरों में नहीं, किताबों में मिलूंगा, विचारों में मिलूंगा। भारत का संविधान एक विचार का नाम है, एक आइडिया ऑफ इंडिया का नाम है। उस आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के अपने एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में भारत का संविधान लेकर के हर सड़क चौराहे पर खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। जहां भी धर्म के नाम पर नफरत हो रही हो, जहां भी दलित, पिछड़े, आदिवासी मारे जा रहे हो, यह हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। एक नागरिक के तौर पर अगर उन आतताई भीड़ के सामने नहीं खड़े हुए तो हम साहब शिकार होंगे। आखिरी में जो बात उन्होंने कही थी कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और मैं ये दावे से कह रहा हूं कि तटस्थता जैसा कुछ होता ही नहीं। निष्पक्ष और तटस्थ एक बेमानी शब्द है। कहा जाता है मीडिया, जुडिशियरी, न्यायपालिका प्रोफेसर को तटस्थ होना चाहिए। नहीं साहब, प्रोफेसर को ज्ञान के पक्ष में होना चाहिए, अज्ञान के खिलाफ। मीडिया को जनता के पक्ष में होना चाहिए, सत्ता के खिलाफ। एक जज और न्यायपालिका को अन्याय के खिलाफ होना चाहिए, न्याय के पक्ष में होना चाहिए। पक्ष के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है, हमारी खामोशी सत्ता को ताकत देती है। इस देश की बहुसंख्यक आवाम अहिंसक है। तथागत बुद्ध सत्य और अहिंसा का नाम है। उस सत्य और अहिंसा के विचार को लेकर अगर हम भारत के संविधान को नहीं बचा पाए, इस साझी विरासत को नहीं बचा पाए, साझे सुख और साझे दुख को नहीं जोड़ पाए, आइडिया ऑफ इंडिया को नहीं बचा पाए, तो यकीन मानिए और माफ करिएगा मुझे कहने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के जहन में हम बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार को भी नहीं बचा पाएंगे। बाबा साहब के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जिस मुश्किल से ये आयोजन किया गया, पहले इसका कुछ प्रारूप और था, नाहर सिंह जी से अपडेट मिलती रहती थी, उनमें कुछ बाधाएं आई, मगर इन लोगों ने कहा कि हमने आगाज किया है तो आयोजन होगा, और आज इस रूप में हम यहाँ पर मिले हैं। यहाँ भी तमाम तरह की बाधाएं आई, बिजली जा रही थी, लेकिन ये कोई सामान्य बाधा नहीं है। ये जितनी बाधाएं इस पूरे राष्ट्र के बनने में रही हैं, वैसी ही कोई थोड़ी मोनी ये बाधाएं हैं, लेकिन अच्छा है कि आप उन्हें पार करके इस आयोजन को सफल कर चुके हैं। मैं आज के विषय को जब देख रहा था, अमूमन हम लोगों की जो छवि बन जाती है, लोग इसी उम्मीद में बुलाते हैं कि यहाँ वही उसी तरह से बोला जाएगा, वही सारे तेवर। लेकिन मुझे लगता है कि जब इंडोर बातचीत हो रही हो, सामने जो जनसमूह बैठा हो, जिनमें बहुत सारे लोग आपसे उम्र में, अनुभव में बहुत वरिष्ठ हों, मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हों, तो मुझे लगता है कि इस मंच का तकाजा है कि मैं केवल और केवल विषय पर बोलूं। और इस विषय के 3 हिस्से मेरे सामने दिख रहे हैं: बाबा साहब, भारतीय संविधान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य। इन तीनों पर केवल 3 बातें करूंगा। आखिरी में या कमोबेश आखिरी में बोलने का एक नुकसान ये होता है कि समय कम मिलता है, फायदा ये होता है कि जो आपको कहना होता है वो पूर्व के वक्ता कह चुके होते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कह दी। इसलिए मैं केवल जब सोच रहा था कि आज आपके बीच में, जो कि मुझे पता चला ये आयोजन उस समूह के लोगों का है जिन्होंने जो अपना पेशा चुना है, वो पेशा ही संविधान की रक्षा का है, उन लोगों के बीच में मुझे संविधान पर बात करनी है। तो मैं क्या करूंगा उनके सामने संविधान पर बात? हमसे ज्यादा आप जानते हैं।